नमस्कार, जी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए गैर सरकारी संगठन अवैध फाउंडेशन द्वारा उपायुक्त महोदय को एक अनुरोध पत्र लिखा गया। इस पत्र में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बढ़ती खपत के कारण जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बढ़ती खपत से युवाओं और जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। गुटखे के सेवन से मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पूर्ण प्रतिबंध की मांग संगठन गुटखा और अन्य चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री, वितरण और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सख्त और प्रभावी कार्रवाई गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त और प्रभावी कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। नियमित निरीक्षण, जन जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य विभागों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर जन संवेदनशीलता अभियान चलाना आवश्यक है। इसके साथ ही यह अनुरोध पत्र जमशेदपुर में गुटखा और तंबाकू उत्पादों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं डॉक्टर सृष्टि, मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ और मैं अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ। अभी आदित्यपुर में मेरा क्लिनिक है। मैं पिछले 1 साल से ये अरवत फाउंडेशन के साथ वर्क कर रही हूँ। ये एनजीओ है। इनका हमारा मोटिव यही है, हमारे साथ ये है, आप देख सकते हैं, ये हमारे मेंबर्स हैं। हमारा मोटिव यही है कि हम कैसे जड़ से तंबाकू और गुटखा खाने से जो केसेस कैंसर्स के आ रहे हैं उसको हम हटा दें। तो आज से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हमारे जो जमशेदपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, हम उनसे मिलके हम आज से इनिशिएटिव लेंगे, अपने जमशेदपुर से स्टार्ट करेंगे कि ये कैसे अवेयरनेस फैलाके और कैंप्स करके लोगों में कैसे हम इनको जागरूक करें। सरकार से मैं यही मदद मांगती हूँ कि हमने जैसे सिविल सर्जन्स को भी पिछले 1 साल होने को है, हमने उन्हें भी ये इनिशिएटिव अपना पहुंचाया था और हमने उनको भी ये चीज बताई थी कि हमें ये कैंसर्स के लिए वर्क करना है, क्योंकि केसेस जो है आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि तंबाकू कितनी हानिकारक है। हम सबसे ज्यादा जो कैंसर्स आ रहे हैं वो ओरल केसेस ज्यादा आ रहे हैं। मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा आजकल, मतलब 70 से 80% पेशेंट जो है मुंह के कैंसर से पीड़ित। ईचागढ़ में अपनी रेयती जमीन बात कहकर रेयतदारों ने पक्की सड़क को बांस का बैरियर लगाकर आवागमन बाधित कर दिया है। बता दें कि यह मामला है ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बरडी गांव का। ग्रामीण जयलाल महतो एवं उसका बेटा चितरंजन महतो ने सड़क को बांस एवं झाड़ियों की बैरियर लगाकर बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने कई बार बैरियर को हटाने का अनुरोध करने उसके पास पहुंचे, परंतु वो नहीं माने। उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि ये हमारी रेयती जमीन है, हम किसी को चलने नहीं देंगे। इसके बाद ग्रामीणों ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि इस संबंध में अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दी जाएगी, जिसके आलोक में ग्रामीणों ने थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ग्रामीण राजेश कुमार महतो ने बताया कि उक्त सड़क मार्ग 3 बार मरम्मती कार्य भी हुआ है और वर्ष 2013 में पीसीसी ढलाई होकर सड़क का निर्माण भी हुआ, परंतु अचानक जयलाल महतो एवं उसका बेटा चितरंजन महतो द्वारा सड़क पर बैरियर लगाकर लोगों के आवागमन को बाधित कर दिया। इसके साथ ही जिससे लोग गांव से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरडी गांव के लोग तो बंधक बने ही हुए हैं। हुनुडी गांव के लोगों को भी हुटुक की ओर आना जाना बंद हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बरडी गांव में कुल 40 से 45 परिवार हैं, जिन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उनके मुख्य सड़क को ही बंद कर दिया गया है। मैं राजेश कुमार महतो हुंडी ग्राम का निवासी हूं और ये गांव है बोरबी बानकोचा। हम लोग यहाँ आज़ादी से पहले से यहीं पर निवास कर रहे हैं और हम लोग का एकमात्र जो रास्ता है यही आने जाने का रास्ता है। यदि हम लोग को थाना जाना होगा या तो फिर अस्पताल जाना होगा या फिर किसी भी तरह का कुछ भी हम लोग का हो तो यही रास्ता है आने जाने का। जो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूर्णतः जो है बांस की झाड़ियाँ लगाकर इसको बंद कर दिया गया है और यही हम लोग का यदि स्कूल भी जाना होगा तो बच्चे लोग कुछ हैं भी स्कूल यही रास्ता से आना जाना करते हैं, सब इधर से ही आना जाना करते हैं। यही रास्ता पूर्णतः बंद कर दिया गया है और जो भी हम लोग का अभी यदि कोई बड़ा गाड़ी ले जाना होगा तो हम लोग को पूरा इधर से कम 20 से 25 किलोमीटर घूमना पड़ेगा उस पार जाने के लिए। और ये जो बंद किया गया है उनका नाम है जयलाल महतो। उन्होंने ये जो है रास्ता
पीसीसी बना हुआ है, 3 बार बन चुका है, उसके बाद भी ये अपना रायती ज़मीन करके इसको बंद कर रहा है और किसी को भी चलने उलने को नहीं दे रहा है, बंद कर दिया गया है पूर्णतः। तो हमारा प्रशासन से यही आग्रह है, अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई किया जाए। और सरायकेला खारसावा जिले के निमडी प्रखंड आदर्श गांव झिमड़ी सोना डुगरी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक और शिक्षक आवास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि यह परियोजना भारत इंजीनियरिंग वर्कर्स रांची द्वारा एसपीडब्ल्यूडी की एमआरएस टाइप 3 प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसके साथ एसीसी फाइल्स ईटा द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जो जांच की विषय है। उच्च गुणवत्ता युक्त निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह आवास लंबे समय तक टिकाऊ और सुविधाजनक बना रहे। हर आवास यूनिट में 2 कमरे, एक हॉल, रसोई घर और शौचालय की सुविधा भी दी जा रही है। हालांकि जहां एक और शिक्षक आवास का कार्य सराहनीय बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवन और छात्रावास की हालत अत्यंत दयनीय बताई जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय भवन और छात्रावास काला फ्लाइस ईंटा से बनाया जा रहा है। प्रत्येक जगह पर टाइल्स दीवार छोड़कर जमीन पर गिरने लगा है, जो निम्न गुणवत्ता से बनाए गए हैं। इसके साथ ही दीवारों में सैकड़ों दरारें पड़ चुकी है, जिससे ये कभी भी ढह सकता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि भवन की खामियों को छुपाने के लिए बार बार सीमेंट से लीपा पोती और रंगाई पोती भी की जा रही है, लेकिन मूल निर्माण की खराबी जस की तस बनी हुई है। इसके साथ ही नामांकन शुरू होने से पहले ही भवन खस्ताहाल है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय भवन और छात्रावास की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी संवेदक और अभियंता पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भवन की मजबूती सुनिश्चित की जाए। बता दें कि यह मामला शिक्षा विभाग और प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की जाए तो ये एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। আচ্ছা, এই যে নির্মাণ হচ্ছে এটা কি বোর্ডে? এটাই এক নম্বরে মানে কি বলবো টিচার এবার বিল্ডিং বনছে। কতদিন লে কাম চলছে? এটা মোটামুটি হলো কি বলবো অগ্রহায়ণ মাসের শুরু হয়েছিল না বসেল ওই আগুনের লাই বটে অগ্রহায়ণ মাসে। এই যে কামে যে গোটে বালিগুলা আছে এগুলা কি রকম? বালি তো বহুত খারাপ বালি আছে, একদম কাঁচড়া বালি আছে। গুটি ঠিকই আছে, বালিটা বহুত কাঁচড়া বালি আছে। এটা কমপ্লেন ঠিকাদারকে নাই করিও? কে শুনবে, গ্রামের গরিব লোকের ভাষা। কত করে পেমেন্ট পায়? হ্যাঁ, এই বালিটা কতদিন লে কাম চলছে? সরলে চলছে, ভালো বালি নাই আছে আর? তো তোমরা বদলাইতে নাই বলো বালি, এত খারাপ বালি লাগাইছে। কি বলবো? আচ্ছা, এই বালিটা কতদিন লে কাম চলছে? 8-10 দিন চলছে। বালিটা চেঞ্জ নাই করে? বালিটা ভালো আছে না খারাপ আছে? আচ্ছা, এটা বালিটা কতদিন লে কাম চলছে? ওই ঘরটা বালি গিলা কোন ইটা লাগিয়েছিল না অন্য আছে? এইটাই চলছে, চার অন্য বালি নাই না এখন? এই বালি গিলাই আছে। गुड़ाबांधा प्रखंड में वन धन विकास केंद्र का उद्घाटन गुड़ाबांधा प्रखंड के मुड़ाकाटी पंचायत के अर्जुन बेड़ा गांव में आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई। बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर विशिष्ट जनजाति वन धन विकास केंद्र अर्जुन बेड़ा का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति की महिलाओं को अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सबर जनजाति की महिलाओं को एक एक टोकरी कटारी और 5-5 बोरी वितरित किया गया और इस अवसर पर गुड़ाबांधा के प्रखंड विकास पदाधिकारी, झारखंड स्टेट लाइवहुड प्रमोशन सोसाइटी के जिला प्रबंधक और प्रखंड प्रबंधक मुखिया महोदया, ग्राम प्रधान उपस्थिति। यह केंद्र निश्चित रूप से आदिम जनजाति की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
चांडिल स्वर्ण रेखा परियोजना कार्यालय के समक्ष विस्थापितों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विस्थापित मुक्त वाहिनी की बैनर तले आयोजित इस धरने में विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बता दें कि विस्थापितों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार मिलकर उनकी हकमारी करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चांडिल नौका विहार का संचालन विस्थापित सहकारी समिति द्वारा किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने जबरन उसका ठेका एक बाहरी व्यक्ति को दे दिया है। विस्थापितों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जो जमीन दी गई थी उनका मालिकाना हक अभी तक नहीं दिया गया है। विस्थापितों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा और न्याय की मांग की है। यहाँ पर 12 जून है और 12 जून में विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से विस्थापितों का हक और अधिकार के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना, शांतिमय तरीके से धरना हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से बार बार यहाँ पर सिंचाई विभाग को हम लोग अवगत कराए हैं कि विस्थापित के लिए जैसे अभी फिर कोई भी योजना जो है विस्थापितों को आप दीजिए, उसी आधार पर लड़ के हम लोग 2006 में हम लोग अपना चांडिल डैम को हम लोग अपना हासिल किए। चांडिल डैम को हासिल करने के बाद जिस आधार पर हम लोगों को वोटिंग का हम लोग को राइट मिला था, 8 फरवरी 2006 को हम लोग को राइट मिला और हम लोग को दखल 14 अगस्त 2006 को हम लोग को दिया है। तो उसी समय से ही ये जो सिंचाई विभाग का जो नीति बोलिए या इन लोग का मनमानी बोलिए, उसी समय से चलते आ रहा है। और फिर क्या है कि नीलामी 22 नाव के आधार पर हुआ और हम लोग को 3 नाव सही सलामत हम लोग को 3 नाव दिया, तब पर भी हम लोग यहाँ पर विभाग को हम लोग अपना पैसा दिए। और अभी जिस तरह से विभिन्न पत्राचार में, विभिन्न टीवी चैनल में जो न्यूज जो आता है कि चांडिल बांध विस्थापित समिति पैसा नहीं जमा किया है, लेकिन मैटर क्या है कि अभी जो नौका विहार का जो भी पैसा है, अभी तत्काल जो अभी चल रहा है जो नौका विहार, उसमें हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से पर्यटन विभाग को हम लोग अपना पैसा भेजते हैं। और फिर क्या है कि अभी जो चांडिल डैम पर जो मछली पालन जो हो रहा है, जिस समय हम लोग मछली पालन के लिए हम लोग जो 2007 में हम लोग जो लिए, 7-8 में जो हम लोग लिए, उसी समय ही हम लोग अपना विरोध हम लोग लिख करके दिए हैं कि यहाँ पर जब तक चांडिल डैम के विस्थापितों का संपूर्ण पुनर्वास नहीं होता है, तब तक यहाँ पर नीलामी ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग बाध्य में हम लोग लिए, लेकिन जो भी अपना 116 गांव में जो भी है, यहाँ पर अभी वर्तमान में 8 हेक्टेयर में अभी पानी है और ये अपना नीलामी 22,000 हेक्टेयर 17,000 हेक्टेयर का अपना नीलामी निकल रहा है। लेकिन सरकारी तंत्र है, मेरा गलती हो सकता है लेकिन उसका गलती नहीं होना चाहिए ना, उसका गलती नहीं होना चाहिए। आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ चांडिल डैम का विस्थापितों को आज 40 साल से अपना दुख दर्द झेलते हुए पुनर्वास के हक की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। आज हमारे सामने बहुत सा समस्या है विस्थापितों का, और उसका मुख्य 2-4 समस्या है जो यहाँ परियोजना द्वारा पुनर्वास नीति में बनाया गया है कि मछली पालन और पर्यटन में यहाँ का विस्थापितों को स्वरोजगार कराए जाएंगे, जिसके तहत यहाँ चांडिल बांध विस्थापित मत्स्य स्वावलंबन सहकारी समिति संचालन कर रही है और सैकड़ों लड़का को, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। आज सरकार एक परिस्थिति बना दिए हैं कि आज नौका विहार का नीलामी एक बाहरी एजेंसी गिरिडीह का उनको दे दिया गया है, जो यहाँ पुनर्वास नीति का खिलाफ है। और ये हम लोग इस धरना के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बाहरी एजेंसी को का नीलामी रद्द किया जाए और यहाँ का जो पुनर्वास नीति है उसके तहत यहाँ का विस्थापित जो संचालन कर रहे हैं उनका सही बकाया है कि नहीं है, ये आप लोग के मने दिमाग में है। जब तक यहाँ विस्थापित का पुनर्वास नीति है उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि यहाँ मैंने ये राशि जमा किया जाए, जबकि ये मनमानी ढंग से एक राशि को तय करके लोग तय किया गया है, जिसको अभी न्यायालय में विचार देंगे। हम इसमें न्यायालय का अगर कोई भी निर्णय आएगा उसको मानने के लिए बाध्य है। तो बंदोबस्ती आपके साथ हुआ था? निर्णय कैसे? बंदोबस्ती हुआ था तो बंदोबस्ती छल कपट से हुआ। अभी भी तो बंदोबस्ती करने के लिए मत्स्य विभाग बार बार ये नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका टेंडर ही गलत तरीका। वो आज यहाँ पानी 8,000 हेक्टेयर में और 17,000 हेक्टेयर का निकाला है, उसके बाद उसका टोकन मनी जो है वो 100 रुपया है। तो यहाँ विस्थापितों का सुविधा के लिए जो आप लोग बोलते हैं कि बकाया है, इसका समीक्षा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। मछली पालन कर रहा है तो मछली मार रहा है, उसका रोजगार क्या हो रहा है, रोजगार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय में विभाग को देखना चाहिए कि नहीं। विस्थापितों को छलने का काम कर रही है ये परियोजना, उसके खिलाफ हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं।
कि जो विस्थापित का यहाँ पे आयोग बनना चाहिए वो नहीं बना, और ये जो 2006 का नियमावली बना, 2012 बना, विस्थापित आयोग खुद बना रही है, उसके खिलाफ जो है काम कर रही है। यहाँ पे बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, विस्थापितों को देना चाहिए, जो कि आप ये रोजगार के लिए जो रोजगार मुखी जो भी चीजें होगी डैम में, और साथ ही साथ जो रोजगार का जो एक जरिया होना चाहिए था। आज हमारी जो युवाओं की बढ़ती भागीदारी उभर के आई है विस्थापितों की, वो बेरोजगार की स्थिति में है, और आने वाले समय में हमको लगता है हम लोग भूखमरी की ओर चल जाएंगे अगर सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं करती है तो। और छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए। विरोध इतना है कि बाहरी जो लोगों को मतलब दिया जाने का काम हो रहा है उसका विरोध यहाँ चले, लेकिन हमारे लोगों को दिया जाए। जो हमारे लोग आज कुर्बान हुए हैं, जिनके परिवार जमीन जो है हमारी गई हुई है। आज जैसे टाटा सरकार अगर किसी का जमीन लेके उसको नौकरी दी है, नौकरी दी जा रही है, उसको खत्म नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो नौकरी है वो खत्म हो गया है, रिटायरमेंट का कगार पे आ गया है, और नौकरी भी खत्म, इधर जमीन भी खत्म, हम तो बेरोजगार हो गए। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।